हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देखो विद दीप्ति। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का सफर हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों कटरा स्टेशन से, और हम जा रहे हैं दिल्ली। और आज का जो सफर है वो आप हमारे साथ करेंगे हापा जामनगर एक्सप्रेस में। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और आगे का सफर एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपना ये सफर कटरा से शुरू किया है सुबह 9:50 पे, और हम दिल्ली पहुंचेंगे रात को 9:30 बजे। एंड बिना ये मेंशन किए तो ये सफर स्टार्ट ही नहीं हो सकता है कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम है यहाँ पे। चारों तरफ बहुत फॉगी है, काले बादल है। तो देख के ही ना, जब पहाड़ों पे आप जाते हो और इस तरह का मौसम देखने को मिलता है तो बहुत अंदर से ही अच्छा लगता है कि आज की जो जर्नी है वो जब तक हमारे साथ ये पहाड़ रहेंगे, हम इन व्यूज को ऐसे ही इंजॉय करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, और क्या क्या हमें देखने को मिलता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच रहे हैं अपने नेक्स्ट हॉल्ट पे, और जो है उधमपुर स्टेशन। जो उधमपुर स्टेशन की जो खासियत है ना, वो ये है कि ये एक बहुत मेन आर्मी बेस पॉइंट है हमारे इंडियन आर्मी का। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्टेशन के बारे में, इस जगह के बारे में। सेकेंडली, ये रेलवे स्टेशन जो है ये एक वैली में बना हुआ है, जो अपने आप में बहुत एक पिक्यूलियर सी चीज है। और उसके अलावा स्टेशन पे आपको सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक हाई सिक्योर्ड जगह है। तो यहाँ पे आपको आर्मी पर्सनल्स कहीं भी प्लेटफॉर्म पे दिख जाएंगे, जब भी ट्रेन यहाँ से आती है रुकती है। तो मैं आर्मी के लोग जनरली यहाँ दिखते हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि हाई सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफाई का ध्यान रखा गया है। एंड एज पर व्हाट वी हैव हर्ड कि बहुत जल्दी यहाँ से कोई और लाइन डाइवर्ट करने की भी प्लानिंग चल रही है। तो इन फ्यूचर विल गेट टू नो कि और यहाँ पे कौन सी लाइन निकलती है और वो किस तरफ जाएगी। बट यस, इस रूट पे उधमपुर इज वन ऑफ द मेन स्टेशंस। उधमपुर स्टेशन का जो हॉल्ट है हमारा वो 2 मिनट का था। तो अब हम उधमपुर से निकल के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चलने के लिए बिल्कुल अब रेडी है, हम निकल चुके हैं। तो इन सुंदर व्यूज़ के साथ हम अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ रास्ते में हम क्रॉस कर रहे हैं एक मालगाड़ी को, गुड्स ट्रेन को, जो यहाँ पे खड़ी हुई है। फ्रेंड्स, कभी आपने ये सोचा है कि मालगाड़ी रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं जब से ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ मुझे यही लगता था, अच्छा ये तो गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है, तो जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं तो पैसेंजर ट्रेन ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। बट मैं आपको बता दूं कि रेलवे का, इंडियन रेलवे का जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन होता है वो इन्हीं गुड्स ट्रेन से होता है। तो इसलिए मालगाड़ी जो है ना वो हमारे रेलवे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा लाइमलाइट में रहती हैं, लेकिन पैसा जो हमारा इंडियन रेलवे कमाता है वो इन ट्रेन से ही ज़्यादा कमाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जर्नी में ना सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं दो तीन चीजें जो मुझे पर्सनली लगती है, कि आपके पास एक विंडो सीट हो, आपके कान में जो है ईयरफोन्स लगे हो, आप अपनी फेवरेट म्यूजिक सुनिए और इस जर्नी के जो व्यूज हैं उसको एंजॉय करिए। तो ये हमें हर जगह नहीं मिलते हैं। तो पहाड़ों का जो है वो एक अपना चार्म होता है जो हमेशा ही रहता है, भले ही कितनी बार आ चुके हो। और अभी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना वो एक ब्यूटीफुल स्पॉट होगा इस पूरी जर्नी का। अभी जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं ये तावी रिवर के ऊपर बना हुआ है, एंड ये बहुत ही लंबा रेलवे ब्रिज है। और अभी आगे जो आप देखने वाले हैं ना वो ये ब्यूटीफुल साइट है कि ये ट्रेन यहाँ से कर्व होके मुड़ती है, और यहाँ से भी आपको जो हमारा लोगो है जो WAP7 वो भी क्लियर दिखाई देता है। तो हम जब भी इस रूट पे ट्रैवल करते हैं ना हम ये सीन जरूर कैप्चर करते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट हॉल्ट पे जो है जम्मू। तो जम्मू भी इस रूट का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। तो यहाँ पे जो हमारा हॉल्ट होगा वो होगा अराउंड 10 मिनट्स का। तो 10 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पे रुकती है। तो यहाँ पे आपको खाने पीने के काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म पे ही। तो अगर आपको नीचे से कुछ लेना है तो सफिशिएंट टाइम होता है। और अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना वो हमारी जो बिल्कुल परम सुंदरी है ना ट्रेन्स की, वो बस अब हमको क्रॉस करने वाली है। और बहुत जल्दी ही आप उसको देखेंगे, जो आ रही है न्यू दिल्ली से और जाती है कटरा। और ये आ गई हमारी कटरा वंदे भारत। ये नई दिल्ली से आ रही है और कटरा पहुंचाती है हमको 8 घंटे में। तो अब तो किसी भी रूट पे हम जाएं हमको एक वंदे भारत तो मिलती है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट हॉल्ट के आउटर पे। और अब ये जो हॉल्ट है ये है हमारा लुधियाना जंक्शन।
तो लुधियाना को जंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से एक लाइन तो अंबाला जाती है जिसपे हम जा रहे हैं, उसके अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है अमृतसर, जींद, रोहतक होके और चंडीगढ़। तो ये तो था कि जंक्शन क्यों बोलते हैं। अब लुधियाना फेमस क्यों है फ्रेंड्स? लुधियाना फेमस है अपने मर्चेंडाइज के लिए। तो यहाँ पे आपको कपड़ों की बहुत सारी मिल्स मिलेंगी, यहाँ के वुलन्स बहुत फेमस है। तो इन टर्म्स ऑफ वुलन्स लुधियाना जो है ये हब है, क्योंकि यहाँ से ही मैन्युफैक्चर होके वुलन्स जो है वो पूरे इंडिया में जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ से काफी ह्यूज अमाउंट जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है। और यहाँ पे आपको स्टेशन पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और बेस्ट पार्ट इज कि स्टेशन से बिल्कुल निकलते ही आपको बाहर भी बहुत अच्छी इडरीज मिलेगी, जहां से आप पंजाब का फ्लेवर एंजॉय कर सकते हो। तो खाने पीने की यहाँ पे आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। यू कैन हैव वट एवर यू वांट। तो हम पहुंच रहे हैं बम्बाला और हमें क्रॉस कर रही है दौलतपुर एक्सप्रेस जो चंडीगढ़ से आ रही है। तो फ्रेंड्स अब हम एंटर कर रहे हैं अंबाला जंक्शन पे और हमारी ट्रेन लगेगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो अंबाला को जंक्शन क्यों कहते हैं? अंबाला को जंक्शन इसलिए कहते हैं, यहाँ से एक लाइन जाती है सहारनपुर, एक लाइन जाती है दिल्ली की तरफ जिसपे हम जा रहे हैं, एक लाइन लुधियाना और एक जाती है चंडीगढ़ को। तो अंबाला भी इस रूट का बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी है। और बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ भी आपको खाने पीने के लिए बहुत ऑप्शंस मिले जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। स्पेशली गरम गरम फ्रेश फ्राइड आपको यहाँ पे छोले कुलचे और छोले भटूरे कहीं भी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, जो आपको फ्रेश बनते हुए भी दिखाई देंगे। तो खाने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। तो अगर आपको हमारा सिंपल जर्नी अच्छी लगी हो, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।